मनरेगा, जिसे अब वीबीजी रामजी के नाम से जाना जाता है, इसके अंतर्गत कार्यरत कर्मी लंबे समय से अपनी समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे थे। लगातार संगठन के द्वारा प्रयास किया जा रहा था कि इनकी सभी समस्याओं का हल हो जाए। ऐसे में देखने को मिला है कि हाल फिलहाल में संगठन के द्वारा राजधानी लखनऊ में बेहद अहम मुलाकातें की गई हैं। आपको बता दें कि संगठन के पदाधिकारी बीते कल राजधानी लखनऊ पहुंचे हुए थे और राजधानी लखनऊ में सचिवालय पहुंचकर उत्तर प्रदेश के ये जो कर्मी है, इनकी समस्याओं के हल के लिए वार्ता की गई है। साफ तौर पर ये देखने को मिल रहा है कि लंबे समय से जो लंबित मानदेय है, इसको लेकर काफी ज्यादा परेशान सभी कर्मी नजर आ रहे थे। इन्हीं सारी विषयों को लेकर संगठन के द्वारा मुलाकात की गई है और इसके साथ ही एचआर पॉलिसी और भी जो अन्य मांगे, इन सारी चीजों को लेकर संगठन काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहा था और संगठन के द्वारा पूर्ण रूप से ये बात कही गई है कि बहुत जल्द ही सभी समस्याओं का हल हो जाएगा। फिलहाल बीते कल मुलाकात में क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ आगे की तैयारी है, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष भूपेश सिंह ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। भूपेश जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अटल टीवी को और आपको भी। जी भूपेश जी, आप लोगों के द्वारा एक बेहद अहम मुलाकात की गई। इस बीच में बीते कल देखने को मिला कि आप राजधानी लखनऊ पहुंचे हुए थे और सचिवालय में एक बेहद अहम मुलाकात हुई। क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आई हैं, किन बिंदुओं पर बातचीत हुई है? कल दिनांक 20 जुलाई को संगठन का एक प्रतिनिधि मंडल, जिसमें लखनऊ के जिला अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर रावत जी, हमारे होली के ब्लॉक अध्यक्ष विनय यादव जी के साथ सचिवालय आदरणीय प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास श्री सौरभ बाबू जी से मिलने के लिए हम लोग गए थे, क्योंकि जब पहुंचने पे पता चला कि वो इस समय दिल्ली है, तो अनुभाग 6 जो हम लोगों का ग्राम्य विकास विभाग शासन में होता है, वहां पर गए और वहां पे विभागीय अधिकारियों से जो वर्तमान में 57 करोड़ रुपए बकाया मानदेय के लिए भुगतान होना है, वो किसी कारणवश फिलहाल रोक दिया गया था 57 करोड़ रुपए। तो उसके लिए पुनः हम लोगों ने विभाग के द्वारा सर्वे करके प्रयास करके उसको रिमाइंडर भिजवाया गया है। उम्मीद है इस हफ्ते के लास्ट तक विभाग के द्वारा जो हमारा कमिश्नर साहब के यहाँ है, वहाँ भी पैरवी करके और जो खाते वगैरह की डिटेल भिजवा करके कि किस खाते में पैसा जाना है और किस तरीके से भुगतान होना है डीबीटी के माध्यम से, तो ये सारी प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली जाएंगी और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अगले 15 से 20 दिन में मानदेय का भुगतान हो जाए। अगर जो ईश्वर ने साथ दिया और संगठन लगातार अनवरत इस तरीके से प्रयास करता रहा तो काम हो जाएगा। और मुझे भी बताया गया कि प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास महोदय बृहस्पतिवार तक आएंगे, तो फिर उनसे भी हम लोग बृहस्पति या शुक्रवार को पुनः मिलेंगे और बात करेंगे। जी भूपेश जी, अभी आप लोगों का मानदेय कितने महीनों का बकाया है? मानदेय काफी जनपद ऐसे हैं, जैसे सहारनपुर है, बनारस है, कानपुर नगर है, कानपुर देहात है, आपका बदायूं है, बरेली है, और बहुत से ऐसे जनपद हैं जहां पर विगत 2021-22 से लेकर के अभी तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष का किसी का 5 महीने का बकाया है, किसी का 10 महीने का बकाया है। ऐसे पूरा कैलकुलेशन जो किया गया, विभाग ने जो सूचनाएं मंगवाई सभी जनपदों से, वो लगभग 57 करोड़ रुपए की आई है। ये पूरा जो है अभी तक का ये भुगतान हो जाएगा 31 मार्च तक का। जी, तो भूपेश जी, कब तक की उम्मीद जताई जाए, कब तक आप लोग इंतजार करने वाले हैं मानदेय भुगतान को लेकर? हम लोग इस समय ये प्लानिंग बना रहे हैं कि हफ्ते में 2 से 3 दिन हम लोग इस संबंध में प्रयास और पैरवी करें। बाकी जो एचआर पॉलिसी वगैरह है उसकी भी समीक्षा की जा रही है और उम्मीद है उस पर भी काम जल्दी होगा। जी भूपेश जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।